नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल माँ शारदे एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस वीडियो में आपको आर.एस. अग्रवाल बुक का एज से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। हमने पहले ही इस चैप्टर का 20 तक क्वेश्चन को पढ़ लिया है और आज हम 21 से आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगर मैं आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक और कर बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले एक पिता है और उसका एक क्या है, बेटा है। तो 10 वर्ष पहले जो था पिता की आयु 3 गुनी थी पुत्र की आयु से, यानी कि ये अगर 3 होगा तो ये कितना था, 1 था। इसके बाद आगे के क्वेश्चन है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, यानी कि जो पिता की आयु होगी 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका हम पहले वाले मेथड के अनुसार इसको हल करेंगे। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो डिफरेंस 0 निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 1 डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 2। तो जब ऐसे डिफरेंस निकालते हैं तो क्या यहाँ का डिफरेंस से इधर वाला रेशियो में गुना करते हैं और यहाँ के डिफरेंस से इधर वाला रेशियो में गुना करते हैं। तो हम सबसे पहले 1 में अगर इस वाला रेशियो में गुना करेंगे, इसको दोबारा फिर से लिखेंगे तो 3 का 3 रेशियो 1 रहेगा। अब 2 से इस रेशियो में गुना करना है तो ये कितना होगा, 4 और ये कितना होगा, 2। अब दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 और इधर भी 1। जब दोनों अंतर 1 हो तो क्या करेंगे, एक ही जैसा हो तो क्या करेंगे, 1 पर कितने का अंतर आ रहा है, तो 10 साल यहाँ पर और 10 साल यहाँ पर, 10 साल यहाँ पर और 10 साल यहाँ पे, यानी कितना, 20 साल। तो आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में देख लीजिए। तो इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखिएगा, हम 10 साल पहले वाला पे निकाले चाहे 10 साल बाद वाला पे निकालेंगे, कोई पे हम निकाल सकते हैं। अगर हम 10 साल पहले वाला पर निकालते हैं एज तो हमको 10 जोड़ना पड़ेगा। अगर 10 साल बाद वाला पे निकालते हैं तो 10 साल क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो पहले वाला पे ही निकालते हैं। तो 1 पर कितना, 20 है, तो 3 पे कितना होगा, तो 60। और 1 पर कितना, 20 है, तो 1 पर कितना होगा, 20 ही होगा। लेकिन अभी बोले कि हम क्या 10 साल पहले वाले रेशियो पर हम एज निकाले हैं। तो आज का अगर एज निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा दोनों में। तो ये कितना होगा, 30 और ये कितना होगा, 70। यानी कि 30 और 70 का रेशियो आपको निकालनी है। तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 7:3। ये आपका 7:3 आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंजू तथा संध्या की आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। एक अंजू है और एक संध्या है, इनकी आयु का अनुपात दिया है पहले से 13:17। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:4 था। यानी कि 4 वर्ष पहले जब लेना होगा तो ऊपर लिखेंगे। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था 11 कितना था, तो 15 था। तो क्या होगा, दोनों का यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 2, यहाँ पे भी डिफरेंस निकालेंगे तो 2। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, समान है। तो 2 पे कितने का अंतर आ रहा है, तो 4 का। तो 1 पर कितना हो जाएगा, 2। तो हमको निकालनी क्या है, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, यानी कि 6 वर्ष बाद। तो पहले हम प्रेजेंट आयु निकाल लेते हैं दोनों का। तो 1 पे 2 है तो 13 पे कितना होगा, 26। 1 पे 2 है तो 17 पे कितना होगा, 34। तो 6 वर्ष बाद अभी निकालना है ना, तो इसमें 6 जोड़ देंगे और इसमें भी 6 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 8 के पहाड़ा से 4 बार में, 8 के पहाड़ा से 5 बार में, यानी कि 4:5 आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़का है
और उसके क्या है, एक पिता है यानी फादर है, एक बॉय है और एक फादर है। तो उनके क्या कर रहे हैं, एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 यानी कि पिता जब 3 होंगे तो बेटा कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 1/3 मतलब का 1/3, यानी कि 3, जाहिर सी बात है बड़ा वाला पापा होगा और छोटा वाला बेटा होगा। और इसके बाद क्वेश्चन है 12 वर्ष बाद लड़के की आयु पिता की आयु की आधी हो जाती है। लड़के की आयु 12 वर्ष बाद लड़के की आयु की जो है पिता की आयु की कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। मतलब कि अगर ये 2 होंगे तो इसका आधा क्या होगा, 1। तो यहाँ से हम पहले वाले मेथड के अनुसार इसको बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस, दोनों डिफरेंस समान नहीं आएगा तो पहले हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, फिर यहाँ से, और दोनों का मल्टीपल कर देंगे। तो 1 से तो 1 का 1 रहेगा और 3 का 3 रहेगा, और 12 वर्ष बाद का जो रेशियो है दोनों में गुना करा देंगे तो 2 और ये कितना 4। यहाँ से रेशियो समान हो जाएगा, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी। तो एक पर आपका कितना अंतर आ रहा है, तो 12 का आ रहा है। तो निकालनी क्या है आपको, तो लड़के की वर्तमान आयु निकालनी है। लड़के की वर्तमान, तो वर्तमान का जो रेशियो है ऊपर वाला है, तो वर्तमान आयु यानी कि लड़का का वर्तमान आयु 1 है, तो 1 पर 12, तो 1 पर कितना 12, यानी कि 12 ईयर ही लड़का का वर्तमान आयु होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यानी एक मैं हूं और एक मेरा पुत्र है, ठीक है। तो मेरी आयु, वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु के 3 गुनी है। मतलब कि मैं 3 हूं तो मेरा पुत्र कितना है, 1 है। इसके बाद 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से कितना हो जाती है, तो 5 वर्ष बाद जो मेरी आयु है मेरे पुत्र की आयु से 2.1/2 हो जाती है। मतलब कि 2 दूनी के 4 1 5, यानी 5/2 हो जाती है, यानी कि 2.5 गुनी हो जाती है। तो मैं पिता हूं तो बड़ा होऊंगा, मेरा छोटा जो मेरा बेटा जो होगा हमसे क्या होगा, छोटा होगा। तो 5 मैं और मेरा बेटा कितना 2, तो रेशियो यहाँ से 2 और यहाँ से, चूंकि ये रेशियो जो है क्या समान नहीं है तो हमको इसको समान करना पड़ेगा। तो यहाँ से डिफरेंस कितना 3 और यहाँ का डिफरेंस 2, तो इसका ऊपर वाला से मल्टीपल करेंगे तो 3 और 3 का 3। इसके बाद नीचे वाला से मल्टीपल करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना होगा 4। अब इनका डिफरेंस 1 होगा, 1 पर कितना 5, क्योंकि 5 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद का कह रहा है चाहे पहले का, यानी कि जो अंतर होता है उस पर हम वर्ष को लिखते हैं। तो 1 पर कितना 5, तो निकालनी क्या है आपको, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है, मेरी वर्तमान आयु कितनी है। तो मैं इसमें कौन सा हूँ, ये तो 5 वर्ष बाद की रेशियो है, और प्रेजेंट की रेशियो कौन सी है 9 3 है। तो मैं अभी जो हूँ कितने का हूँ, यानी कि 1 पे 9, तो 9 पे कितना 9 5 45 ईयर, 9 5 45 ईयर का आज मैं हूँ। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। चूंकि हम 26 को लास्ट में बताएंगे तो आप लास्ट में देखिएगा, हम 26 को लास्ट में हल करेंगे उसको दूसरे विधि से। अभी फिलहाल में हम 27 बता रहे हैं। तो 27 आपका क्वेश्चन है, राजू की आयु उसकी आयु से कितनी है, आधी है। एक राजू है और उसका एक क्या है, पिता है यानी कि फादर है। तो राजू की आयु उसके पिता की आयु से कितनी है, आधी है। मतलब कि जब उसके पिता 2 होंगे तो राजू कितना होगा, 1 होगा। 10 वर्ष पहले, अब 10 वर्ष पहले यानी कि पहले लिखना पड़ेगा हमको, 10 वर्ष पहले क्या होती है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पिता की आयु की 1/3 थी, यानी कि 1/3 थी। मतलब पिता जब 3 था तो राजू कितना था, 1। तो आप 25 नंबर क्वेश्चन के अनुसार जैसे उसी को रेशियो को बराबर करके आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप कमेंट में पूछिए, हम जरूर इसको बता देंगे फिर से, नहीं तो ऐसे पहले वाले क्वेश्चन पर ये बन जाएगा। अभी 25 नंबर यानी कि दोनों का रेशियो को बराबर करेंगे पहले और इसके बाद इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात। एक लड़का है और एक लड़की है, उनका वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, कितना दिया है
तो 5:4 दिया है। ठीक है। 4 वर्ष पहले लड़का जो था 24 वर्ष का था। 4 वर्ष जो पहले था, 4 वर्ष पहले जो लड़का था, लड़का बॉय जो था 24 वर्ष का था। तो आज अगर कितना होगा, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, यानी कि प्रेजेंट, ये जो रेशियो आपका प्रेजेंट डे का है, तो हमको उसकी एज भी क्या प्रेजेंट डे पे ही करना पड़ेगा। तो कितना होगा, 28 वर्ष का होगा आज। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे पहले लड़की को बोला है, तो पहले लड़की को लिखेंगे, इसके बाद बॉय को लिखेंगे। तो बॉय का रेशियो 4 है और लड़की का रेशियो 5 है। तो अभी पता चला कि हमको जो बॉय का जो एज है वो कितना है, 28 वर्ष है। तो ये 28 वर्ष है। आखिर इसमें कितना से गुना कराएंगे कि ये 28 वर्ष का हो जाएगा, तो 7 से। जब इसमें 7 से गुना करेंगे तो 28 वर्ष आ जाएगा, तो इसमें भी क्या 7 से गुना कराना पड़ेगा। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन, पहला एक कैसा क्वेश्चन आया था पहले पिछले वीडियो में मेरा, तो उसी के जैसा क्वेश्चन है। 7×5=35, यानी कि लड़की की जो उम्र है कितनी है, तो 35 वर्ष है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है। तो यहाँ से इन दोनों की आयु में कितनी का अंतर है वो निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे तो 13 का अंतर, लेकिन यहाँ पे 7 का अंतर। तो रेशियो तो दोनों डिफरेंस जो है बराबर नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ का डिफरेंस 1 और यहाँ का डिफरेंस 7। तो 1 से ऊपर वाला में गुना कराएंगे तो कितना होगा, 16 का 16, और 7 से नीचे वाले 14, और ये कितना होगा 21। तो यहाँ पे कितना हो जाता है आपका 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का, यानी कि जो अंतर जब समान है तो 5 पर कितना 10, यानी 1 पर कितना 2। तो आपको निकालनी क्या है, दोनों की एज का अंतर निकालना है। तो ये जो था 10 वर्ष बाद का रेशियो है ये वाला। तो प्रेजेंट डे का रेशियो कौन सा है, 9:16 है। तो यहाँ पे हम दोनों का एज निकाल लेंगे। तो 1 पे 2, तो 9 पे कितना होगा 18 ईयर, और 16 पे कितना होगा 32 ईयर। तो दोनों का डिफरेंस निकालना है हमको। तो 32 में से 18 को माइनस कर दीजिए, कितना होगा 4, और ये 14, यानी कि 14 ईयर आपका आंसर होगा। तो आप 14 ईयर आंसर लिख सकते हैं। हालांकि आपको बुक में ऐसा क्वेश्चन आंसर जो है ई नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, 6 वर्ष पहले पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। एक सुशील है और एक स्नेहल है, स्नेहल कुछ नाम का ऐसे ही कुछ है। तो 6 वर्ष पहले, यानी कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी, 3 गुनी थी। यानी कि सुशील 3 था तो स्नेहल कितनी थी, 1 थी। इसके बाद 6 वर्ष बाद क्या होता है, सुशील की आयु स्नेहल की आयु की कितनी हो जाती है, 5/3 हो जाती है। यानी कि 5/3 हो जाती है। तो जाहिर सी बात है सुशील बड़ है, तो उसका क्या होगा 5/3, यानी कि 5 होगा, और नीचे वाला 3, यानी स्नेहल होगी। दोनों का डिफरेंस 2 इधर भी 2 इधर भी, तो 2 पे कितना, तो 6 ये वर्ष और 6 ये वर्ष, कितना होगा 12 वर्ष, यानी 1 पर कितना 6। तो आपको निकालनी क्या है, तो निकालना है आपको स्नेहल की आयु कितनी है। तो स्नेहल की आयु आप पहले 6 वर्ष पहले पे निकालिएगा, तो जितना होगा उसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे। अगर 6 वर्ष बाद पे निकालिएगा तो जितना होगा 6 वर्ष घटाएंगे। तो हम पहले वाले पे निकालेंगे ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो। तो 1 पे 6 है, तो 1 पे कितना 6। तो ये जो स्नेहल की आयु जो है 6 वर्ष, वो कितना है 6 साल पहले का है। और आज का अगर बात किया जाए तो कितना होगा, इसमें 6 को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 12 ईयर आंसर होगा। यानी कि स्नेहल की जो आयु होगी कितनी होगी, 12 ईयर होगी। मैंने आपको अभी बोला कि मैं 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसको लास्ट में बताऊंगा। तो देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर मेरी ट्रिक आपको अच्छा लगती है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो बनाने में मुझे और खुशी महसूस हो। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। तो 26 नंबर क्वेश्चन को हम
ट्रिक वगैरह रेशियो विधि से नहीं बनाएंगे, हम इसे अपना जो पुराना वाला मेथड है उसी से बनाएंगे। तो क्वेश्चन था आपका 26 नंबर जो क्वेश्चन था, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, यानी कि ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ और अब उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु से कितना है, 1.1/4 गुना है। तो मान लीजिए कि शादी के समय का उम्र, शादी के समय का ए की उम्र कितनी है, एक्स मान लेते हैं। तो अगर आज का बात किया जाए यानी प्रेजेंट डे पे कितना होगा उसका, तो x + 6 होगा, क्योंकि 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी। तो आज कितनी होगी, x + 6 होगी। इसके बाद ये क्वेश्चन में बोल रहा है प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि आज की जो आयु है उसकी, यानी आज की आयु कितनी है, x + 6 है, जो कितना गुना है, तो पहले की आयु के 1.1/4 गुना है। तो इसको हम हल कर देंगे, तो x + 6 और ये कितना होगा, 5/4x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर हल कर देंगे। यहाँ पे एक छिपा है तो 4x और ये कितना होगा 24 और ये कितना होगा 5x। तो ये उधर जाएगा तो 24 बराबर x बच जाएगा, कि घटेगा तो, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई आपकी 24। तो ये जो x का वैल्यू है हम उसको क्या माने थे, शादी के पहले की उम्र, यानी शादी से के समय की उम्र माने थे। तो आज इसकी कितना होगी, तो प्रेजेंट की उसको एज निकालना है, तो x 24 में कितना करेंगे ऐड, 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 ईयर। यानी कि जो ए की उम्र है और आज कितनी है 30 ईयर है। लेकिन निकालना क्या है, निकालना है आपको क्वेश्चन में कि उसका बेटा जो है उसकी आयु का 1/10 गुना है, यानी कि 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु बतानी है। तो अगर उसकी आयु 30 वर्ष है तो उसका बेटा कितना होगा, बेटा कितना होगा, तो इसकी 30 गुनी है, यानी कि 1/10 गुनी है, यानी कि 30 का 10, तो कटा देंगे तो कितना होगा 3, यानी कि जो बेटा होगा कितना होगा 3 ईयर का होगा। तो ये रहा आज तक का क्वेश्चन। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आपने मेरा वीडियो देखा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।